जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सेगमेंट है रोज़ा और सेहत का, और इसमें आज जिस तरह आपके मन में मुलाकात करवाई या इंट्रोडक्शन कराया, हमारे साथ दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। मेरी पहली मेहमान जो हैं हर्बलिस्ट हैं, इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और इस्लामिक जो टॉपिक्स होते हैं उस पर बहुत अच्छा बोलती हैं। होस्ट हैं, एंकर हैं डॉक्टर सादिया मोइन। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शेफ़ जो बड़े ज़बरदस्त ना सिर्फ खाने बनाती हैं बल्कि हेल्दी फूड जो है ना वो बनाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना उनकी अपनी शख्सियत है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो ना सिर्फ हेल्दी पकाती हैं बल्कि खाती भी बहुत हेल्दी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शेफ़ नौरीन? खैरियत से? ठीक है जी। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा कौसर अली, और आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ एक बहुत अच्छी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जो आपको हम कलाम भी सुनवाएंगे इनसे, और बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह तैयार होकर आई हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं। इनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। वालिदैन भी खुश होते हैं देख के। तो इनको बहुत सी नातें याद हैं, इनसे नातें भी सुनेंगे और आप से भी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन पहले हम गुफ्तगू डॉक्टर सादिया से शुरू करते हैं। डॉक्टर सादिया, क्या कहती हैं रमज़ान मुबारक में सेहत को किस तरह से और मज़ीद बेहतर बनाया जाए? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया, और आपका ये सेगमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे से, हमें बड़ी अवेयरनेस मिलती है इसको देखने से। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि हमें अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहले तो हमें रोज़े आने से पहले अपनी हेल्थ को मेंटेन कर लेना चाहिए कि आया मेरे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई शुगर का, ब्लड प्रेशर का या किसी बीमारी का मरीज़ है, उसे अपने डॉक्टर से अपनी हेल्थ को मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए कि आया मैं हेल्थ के किस दर्जे पर हूँ कि मैं रोज़े रख सकता हूँ। यानी एक तो हमें पहले अपनी हेल्थ मेंटेन कर लेनी चाहिए। उसके बाद जब हम रोज़े रख लेते हैं, चाहे वो शुगर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या नॉर्मल बंदा है, तो होता क्या है कि जब शुगर का मरीज़ रोज़े रखता है तो बाज़ औक़ात होते हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा लो होने का ख़तरा होता है, तो वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखे, मतलब वो इस चीज़ पे नज़र रखे कि रोज़े में शुगर लो ना हो। और ब्लड प्रेशर भी अमूमन हाई हो जाता है, खाली पेट होता है इस वजह से भी, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी नॉर्मल हम इफ्तार करते हैं या सहर करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह हर चीज़। लेकिन इसके साथ ये चीज़ भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना कर लें, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ना खा लें, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खा लें कि जो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होने का खतरा हो। जी जी बिल्कुल, जी बस सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना अता किया है तो इसकी बरकत हम रोज़े रख के हासिल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, शेफ़ नौरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और रोज़ाना आप इनको देखते होंगे मुस्कुराती सुबह के किचन में। नौरीन, क्या रूटीन रहता है रमज़ान मुबारक में? क्या हो रहा है? क्या इफ्तारी बनाती हैं, क्या सहरी करती हैं, बताइए। इफ्तारी जो है बस नॉर्मल रूटीन है। सुबह अच्छा। तो सोती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन अच्छा। फिर आजकल एक प्रोग्राम कर रही हूँ। अच्छा हाँ, रमजान सुबह का, लेकिन अब सुबह का तो नहीं है ना, जिस तरह पहले सुबह उठ नहीं के नहीं, पहले आना, सुबह का तैयारी नहीं, अब करना। सुबह का नहीं है। अभी हाँ, ईद के बाद ईद के बाद दोबारा का, से continue एग्जैक्टली करेंगे। जी। तो इफ्तारी में घर वालों को इंतजार नहीं होता कि भाई शेफ नौरीन ने आज बिल्कुल इफ्तारी इंतजार बनानी होता है। आज देखें कौन सी नई डिश बनाती है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। यही सबको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है आज टेबल पे क्या चीज नई होगी। मुझे बताएं हेल्दी इफ्तार में क्या क्या चीज़ हो सकती है? आप जैसे अगर आप इफ्तार बनाएं और कोई आपसे कहे कि आप अभी जायका छोड़ें, आप हेल्दी इफ्तार बनाएं, तो क्या है हेल्दी इफ्तार? हेल्दी इफ्तार में लाइक ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस हो जाते हैं, Brown ग्रिल्ड bread, चिकन बस। के साथ। हाँ, तो ये सैंडविचेस हो गए। नहीं बहुत सारे। हाँ, और फिर रोजदार गया काम से। नहीं, कोल्ड सैंडविचेस बहुत अच्छी बनाती हैं। जी हाँ, मैंने खाया है इनके इनके साथ हाथ मैंने एक की, प्रोग्राम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जी हाँ। बहुत टाइप की कोल्ड सैंडविचेस बनाती जी। हैं जो। सैंडविचेस अच्छा, हो इसके जाते अलावा? हैं। इसके अलावा आपके ग्रिल्ड चीजें हो जाती हैं, छोले की चीज़ें। चाट हो जाती है। छोले की चाट तो आपको पता है वैसे ही बहुत हेल्दी होती फ्रूट है। चाट के बारे में आपका क्या ख्याल है? फ्रूट चाट के बारे में ये कि क्रीम के अलावा बनाएंगे तो बहुत हेल्दी है। क्रीम के साथ क्रीम नहीं थोड़ा सा, डालें। हाँ क्रीम नहीं डाले, कुछ तो क्रीमी भी बनाते हैं और कुछ तो विदाउट क्रीम बनाते हैं, लेकिन क्रीम के साथ थोड़ा अच्छा, सा और पानी कभी पूरा कभी करने तो के लिए चल क्या जाती करें है इंसान? क्रीम वाली, लेकिन रेगुलर कभी कभी चल जाए। हाँ। नहीं, पानी को कैसे पूरा करें, पानी की कमी को? पानी की कमी को मतलब रफ्तार में, आप जाहिर सी बात है, अफ्तार इफ्तार में होते नींबू पानी पिए। नींबू पानी हाँ, बस है। जैसे शिकंजबी बोलते हैं, वो शिकंजबी। बनता है। हाँ, वो बहुत सारी। फ्रेश जूस निकलवा ले। फ्रेश जूस किसका आजकल पीना तीनों, चाहिए? हाँ, कौन सा और बाकी पीना? लस्सी, हाँ, लस्सी शहरी में बेहतर नहीं रहती? लस्सी सहरी में क्योंकि प्यास नहीं लगती दही से। दही का जब लस्सी पीते हैं उससे प्यास नहीं लगती। आप शहरी में क्या खाते हैं? अगर सहरी बात में मैं तो बॉइल्ड एग लेती हूँ, हाँ। एक ब्राउन ब्रेड का और एक लस्सी का ग्लास होता है जो कि विदाउट शुगर होता है।
हाँ, ये मेरा, हाँ। विदाउट शुगर। हाँ। लस्सी दो टाइप की होती है ना, एक सिर्फ दूध अपना दही और पानी की लस्सी जी, होती है जिसे जी। छाछ कहते हैं। जी, छाछ। और एक है वो आपकी दूध वाली वो और दूध उसके वाली होती है लेकिन जो बर्फ के ब्लड साथ। प्रेशर वगैरह के मरीज होते हैं ना, उनको नमक से तो अवॉइड करना ही नमक से चाहिए avoid होता है। करना क्योंकि चाहिए। देखिए नमकीन लगती बहुत मजे की, लेकिन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है उन लोगों के लिए, क्योंकि नेचुरली होता है कि हमारा शुगर लेवल तो डिक्रीज होता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ इंक्रीज जाता होता है, डेफिनेटली होता है वो नॉर्मली भी, क्योंकि हम बहुत देर भूखे रहते हैं तो वो लोगों को आदत भी नहीं होती, वो एक नॉर्मल भी है। उससे बचना जी, चाहिए। इससे भी बचना चाहिए, तो बस नमक वाली चीजों से अवॉइड। नमक वाली चीज अवॉइड जी, करें। जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सब्जियों में क्या आजकल कौन सी बेहतर सब्जियां हैं जो कि आजकल जो आई हुई है वो ब्रोकली आई हुई है। ब्रोकली ब्रोकली, जुकीनी भी आई हुई है। जुकीनी भी आई हुई है। ठीक है ना? जुकीनी है, इसी- ब्रोकली है, कैरेट भी आई हुई है। कैरेट नहीं, कैरेट अभी अब जाने मौसम लगे चला गया है, मौसम चला चला गया। आई थिंक वो चाइनीज आई कोल्ड हुई स्टोरेज है वाले ऑरेंज कलर के वो कैरेट ऑरेंज था। कलर की, हाँ, हाँ। वो सालन वगैरह बाकी बनाने कैबेज तो है, कैबेज है, हाँ। बाकी भिंडियां भी अब मतलब भिंडी वो भी है, जाने ही वाली जाने है, वाली। हाँ। मटर भी चली गई मेरे मटर ख्याल भी में। चले गए और सब- कॉलीफ्लावर है। मटर जाते जाते रोक ली, फ्रीज करके रख ली। वो कोल्ड क्योंकि- स्टोरेज वाली चल जी, रही जी, है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी कॉलीफ्लावर है। है, फूल गोभी। हाँ, फूल ये गोभी सारी चल हेल्दी रही है। हैं। ठीक है। अच्छा, फली में कौन सी बेहतर होती है फली, ये बताएं आप नाजरीन के लिए जरा बताएं ना। फली- 3-4 किस्म की फलियां आती हैं। हाँ। गंवार की फली आती है, एक सेम की फली आती है, एक बिल्कुल बाहर की एक ग्रीन कलर की- फ्रेंच, हाँ, फ्रेंच बीन्स जो होते हैं। फ्रेंच बीन्स जो जी। कि बारीक होते हैं। हाँ, वो बारीक कौन होते से हैं। बेहतर कौन से हैं, आपको अच्छा, पकाती हैं, आपको हाँ, कौन से मुझे तो फ्रेंच बीन ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो French हेल्दी beans भी अच्छे। बहुत होते हैं, हाँ, क्योंकि हम स्टेक्स के साथ भी सर्व करते स्टेक्स हैं। के साथ भी फ्रेंच बीन्स, हाँ, फ्रेंच बीन्स होते हैं, stir fry होते हैं। ब्रोकली, हाँ, और ये फ्रेंच बीन्स। फूल गोभी और जी। फ्रेंच बीन्स और कैरेट, ये कैरेट, स्टेक्स जी, के साथ ये स्टेक्स के serve किए साथ। जाते हैं। आधे बिल्कुल। लोगों को सब्जी समझ आई होगी, आधों को नहीं आई होगी। अच्छा, नहीं वैसे ब्रोकली, जुकीनी और ये तो देखिए ना, वो जो ग्रीन कलर की फूल गोभी जी, जैसी जी, होती है जी, ना जी। नाज़रीन, वो ब्रोकली होती है। हाँ। खीरे जैसी या थोड़ा और लौकी और खीरे के बीच की कोई चीज हाँ, जो वो होती है वो zucchini। जुकीनी होती है। और फलियां जो है ना वो सेम की भी है, सेम फली, गंवार की भी हाँ, फली गंवार है, की फली। लेकिन उसके साथ एक जो फ्रेंच बीन्स जो आती हैं हाँ। जो कि बाहर की, आप अगर सब्जी वाले के पास जाए क्योंकि तो उसमें ये इन कहें, फलियों के ही जो वो बीन्स होते हैं निकाल के, वो जो व्हाइट वाले होते हैं और मरून वाले आप निकाल के भी कर हाँ। सकते हैं फ्रेंच वाली, आप विद उसके भी, क्योंकि बहुत जी, बारीक हाँ, से होता है। बहुत बारीक soft होते हैं। उसको होते हैं ना आप उस जो है वक्त, ना, बिल्कुल। और उसको लाइट सौते सा करके आप हाँ। स्टेक के साथ खाएं, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त लगता है। सब्जियों का तो ये होता है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा नहीं कुक करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो कैलोरीज होती है वो बर्न ना हो, जो हमारा जो बेसिकली intake वाइटामिन है वो खत्म हो जाते पूरे हैं मिल जैसे जाए। आप राइट, कुक राइट, करते हैं, तो सही सिमर है। करने लेना चाहिए हल्के से ऑयल में, हाँ। उसको अच्छा, सौते वैसे कर एक लेना मैं चाहिए। टिप देना चाहूंगी एज अ डॉक्टर कि जब हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, अब चूंकि रमजान मुबारक तकरीबन खत्म है और ईद का सीजन आने वाला है, और इसमें सबने इतने ज्यादा फास्टिंग के बाद जब हम खाना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को डायरिया का इशू हो जाता है या वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो उसके लिए जैसे मेडिसिन तो मैं ऑन एयर नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन ये कि एक हरी वाली इलायची उसको चबा के छिलके समेत ठंडे पानी से खा लें तो वो डाइजेशन को बड़ा सेट डाइजेशन को सेट कर जी देती जी है। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे। ठीक है। क्योंकि अब ईद और आ रही है तो इसमें उसके एहतियात साथ करने साथ की मेरे ख्याल जरूरत में है। दूध दही का इस्तेमाल अगर आप खाने में हाँ, रखें बेस्ट है। तो आपको कभी सीना नहीं जलेगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। नाज़रीन, दही का इस्तेमाल खाने में रखें। लेकिन ऐसे लोग जिनको किडनी प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ है, उनको दूध दही से थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए, वरना दूध दही और खासतौर पे दही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी खाने को बैलेंस, यानी जिस तरह बेस का काम होता है ना एसिड को न्यूट्रलाइज कर देना, उस तरह दही जो है जी, आपके जी, खानों को जी, न्यूट्रलाइज जी। कर देती है। बिल्कुल लस्सी का भी यही रोल है। लस्सी का भी। बिल्कुल। अच्छा, अगर इसको और प्रॉपरली मतलब अपना आप जायका नहीं फील करें, जस्ट आप हेल्थ के लिए पिए, तो वो आपका ब्लड प्रेशर भी लो करती Blood pressure भी है, low। आपकी बॉडी की हीट निकालती है, बहुत ज्यादा क्लीन करती है अंदर से डाइजेशन बिल्कुल को, बिल्कुल। और उसके बाद system अब तो set नाज़रीन करती है। फल से आने वाले, फल से आ गए हैं, आ गए। जामुन आने वाले हैं, अभी ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म के हाँ, फल आने best। वाले हैं जो कि अब कुछ गर्मियों के जो फल हैं, खास तौर पे कोयल की, अच्छा, पता है डॉक्टर साहब जो कुहुक है ना वो शुरू हो गई। इसका जी, मतलब हाँ। ये है कि आम आ गए हैं पेड़ों पे। बिल्कुल बिल्कुल आ गए। लोगों को ये नहीं पता कि कोयल अगर पेड़ों पे बोलती है तो इसका मतलब ये होता है कि आम जो है वो पकने शुरू हो पकने गए। शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। असल में डॉक्टर साहब बात ये है कि जब जो अल्लाह ताला ने हमारी सब्जियां फ्रूट्स हमें दिए हैं हर मौसम के हिसाब से उस मिकदार में इंटेक करना चाहिए। वो बिल्कुल। कुदरती तौर पर हमारी विटामिन्स बॉडी में जाते रहते हैं और हमारी एक नीड पूरी होती रहती है। हमारी और मैं एक चीज और immunity ऐड develop करूंगी, होती है। हाँ, जी, बिल्कुल एक चीज मैं और ऐड करूंगी, आइसबर्ग लेटस, ये तो आइसबर्ग, बेस्ट है। खास तौर पे आइसबर्ग जो है ना, सलाद वैसे भी, लेकिन आइसबर्ग जो है हाँ। जो बड़े महंगे महंगे बर्गर्स में इस्तेमाल होता है, Exactly। या पिज्जा में जो सैलेड होती है उसके महंगे सैलेड बार्स पे होता है, और बहुत आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको 200 रुपए का तो इतना सा मिलेगा कि एक बड़ा पीस लेंगे तो 400-450 रुपए का मिलेगा, बहुत महंगा होता है आइसबर्ग। लेकिन ये है कि ये महंगे लोग गरीबों को
और एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए नहीं, ऐसी ऐसी मतलब बातें सैलेड बताते लीज हैं आप नॉर्मल सलाद का कि पत्ता भी ऐसी ले ऐसी चीजें बता रही हैं तो डॉक्टर नौरीन साहब के, इसका भी हल जो है ना? आम आदमी इस्तेमाल ही ना कर सके। हाँ। ब्रोकली, जुकीनी, 4 लोग खाना खा लेंगे जितनी भी ये सब्जियां आएंगी, 4-5 लोग। नहीं चले तो बहरहाल डॉक्टर आपसे साहब इसका मजीद- हल बता दी ना, ठीक है। सिर्फ 5,000 वाला सूट नहीं पहने, जी, 2 जी, वाला जी। पहले हेल्प पे लगा दे इससे पैसे। मजीद बात होगी, लेकिन हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची मौजूद है। बेटा पहले अपना नाम बताइए आप माइक के ऊपर। मेरा नाम नवाल है। आपका नाम नवाल है, लेकिन माइक नहीं चला इसलिए आवाज आपकी गई नहीं। दोबारा बोलिए। हेलो, जी अब आवाज आ रही है, बोले। मेरा नाम नवाल है। नवाल पूरा नाम बताइए अपना। नवाल खान। नवाल खान, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटा? 4th क्लास में पढ़ती हैं। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? द सिटी स्कूल। द सिटी स्कूल। अच्छा, मैं समझा, अब मैं समझा कि आप इंग्लिश में वो कर रही हैं। ओके, माशाल्लाह। तो आपकी जो है सिटी स्कूल में 4th क्लास में आप पढ़ती हैं और नात पढ़ने का शौक है आपको? जी, मेरी मम्मा पढ़ा करती थी, जी। तो उनको, मेरी मम्मा भी नात ख्वां थी, तो अच्छा। उनको देख के मुझे भी शौक हुआ। अब नात नहीं पढ़ती मम्मा? क्यों नहीं पढ़ती? नहीं। घर में सुनाती हैं आपको? हाँ? घर में सुनाती हैं नात पढ़ के? हाँ। घर में सुनाती हैं, लेकिन वैसे नात पढ़ती रही हैं पहले? पहले पढ़ा करती थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनकी रिकॉर्डिंग सीखती हैं आप अभी भी? अच्छा, चले माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह वहाँ का मुकैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफ़री रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई। जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश महज़ याद आते ना हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना, मगर वो तमन्नाए क़ल्ब हज़ी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और इस सेगमेंट जो अब पेश किया जा रहा है, इसमें हम बात करते हैं कार खैर के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल में जो सर्विसेज दी जाती हैं उनके हवाले से बात करते हैं। आज हम बात करेंगे दांतों के शोबे के हवाले से, यानी डेंटिस्ट्री के हवाले से, कि दांतों के शोबे में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल की जानिब से क्या सर्विसेज दी जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तलहा खिजरी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं जी, कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ शेफ़ नौरीन मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, रोज़े में कि क्या हेल्दी डाइट हो सकती है, क्या कुछ सेहतमंद खाना रोज़े में खाया जा सकता है। ये भी हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ नौरीन। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर सादिया मोइन मौजूद हैं, जिनसे हम जान रहे थे कि ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जाए, शुगर से कैसे बचा जाए, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के महीने यानी रोज़ों के दौरान। बहरहाल डॉक्टर तलहा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तलहा, क्या बताएंगे आप, क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में? जी जी, वैसे तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहा है, लेकिन आज हम डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। तो अल मुस्तफ़ा वैसे तो डेंटिस्ट्री में बहुत पहले से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है,
लेकिन 2017 से हाजी हनीफ तैयब साहब की सरपरस्ती में हमने जो भी डेंटल स्टूडेंट्स होते हैं और डेंटिस्ट होते हैं उनकी एक वॉलंटियर्स की टीम तश्कील दी कि जिसका काम था मुख्तलिफ इलाकों में जाके ओरल हाइजीन के ऊपर बात करना, उसके अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड मैं समझता हूँ जो फील्ड है वो यही है। ओरल हाइजीन का हम इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, तो हमारा जो मकसद था वो यही था कि हम अवेयरनेस, ओरल हाइजीन अवेयरनेस के ऊपर काम करें। लेकिन जब ये हम अवेयरनेस के काम करते थे तो उस दौरान में हमें ये महसूस हुआ कि जो हम काम कर रहे हैं शायद ये आधा है, क्योंकि जब हम लोगों को ओरल हाइजीन के हवाले से या डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से अवेयरनेस देते थे तो उनके पास दो मुश्किलात आती थी। एक तो ये अफोर्डेबिलिटी का इशू, क्योंकि ये आप मालूम ही आपको कि दांतों का इलाज जो है नॉर्मली काफ़ी महंगा होता है, और दूसरा जो सस्ता है या फिर फ्री है उसमें जो है वो और हाइजीन का बड़ा मसला है, स्टरलाइजेशन का बड़ा इशू है, मटेरियल्स का इशू है। तो दो मसले मसाइल थे, यानी कि कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं था जहां पर आप जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हों या तो फिर जाकर आप कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट कराएं। तो फिर इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस कैंप को हमने ट्रीटमेंट कैंप्स में तब्दील किया। तो जितनी भी डेंटल ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें स्केलिंग्स हैं, फिलिंग्स हैं, रूट कैनाल्स हैं, दांत इवन लगाना है, ये सब चीज़ें हमने कैंप्स में जाके हाजी हनीफ तैयब साहब की सरपरस्ती में शुरू की। शुरू में ये जो कैंप्स है हमने कराची में मैनेज किए, उसके अलावा फिर पूरे सिंध में, इंटीरियर सिंध में, नवाबशाह, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, थर, तमाम पूरे सिंध में ये कैंप्स किए हमने। इसके अलावा फिर बलूचिस्तान में किए, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में किए। तो तमाम जगहों पे जाकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो यहाँ पर अल-मुस्तफ़ा फैसिलिटीज़ दे रहा है उसमें जो है हमारे हेड ऑफिस में यूनिट्स हैं। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप हम इलाके वाइज अपने यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरह हम काम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें शिद्दत महसूस हो रही है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस हवाले से कि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसमें अब बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो जनरल डेंटिस्ट की अप्रोच नहीं होती उसकी, यानी कि उसके डोमेन में नहीं आती। तो उसके लिए भी आमतौर पर जो स्केलिंग है, फिलिंग है, रूट कैनाल है, तमाम चीजें होती हैं। जी जी, ये तमाम ऑर्थोडोंटिक्स की जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात करने लगा था कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि जनरल डेंटिस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स है, या खुदा न खासा ओरल कैंसर के कोई मरीज है, कोई सिस्ट है, यानी कि जनरल डेंटिस्ट से नहीं कर सकता। उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर मुजम्मिल हमारे ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, इसके अलावा पेरियोडोंटिस्ट है हमारे पास, तो डेंटल इम्प्लांट्स वगैरह तमाम चीजें अल-मुस्तफा वेलफेयर हॉस्पिटल के। अच्छा, कहाँ पे है ये जो डेंटल शोबा है? जी जी, ये हमारा मेन हेड ऑफिस जो है गुलशन इकबाल में अल-मुस्तफा मेडिकल सेंटर, उसमें भी है। इसके अलावा जो है हमारा फिर अल-मुस्तफा ब्लॉक 10 में एक सेंटर है, उसमें भी है। शाह फैसल में भी है, सदर में एक अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है, शाह फैसल, ब्लॉक 10, इन तमाम जगहों पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, औरंगी टाउन में भी है। और ठीक, और अभी इंशाल्लाह आगे एक प्योर डेंटल हॉस्पिटल बनाने का भी माशाल्लाह। वाकई अल्लाह ताला इसमें और मजीद बरकत अता फरमाए, हम दुआ करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अब हम कुछ देर में जाएंगे लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार के औकात पे, लेकिन उससे पहले मैं सैयदा कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।
वेलकम बैक। एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज की खुसूसी नशरियात और सिलसिला है मेरा पहला रोजा। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो नवाल खान मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत आपको अच्छा सा नातिया कलाम सुनाया था। इसके अलावा हमारे साथ जो है ना, जी बेटा अपने तारुफ कराइएगा। आपका नाम क्या है? माइक अहमद जरा प्लीज ऑन कर दीजिएगा जी। हमारा नाम अरमान। हमारा नाम अरमान। और तुम्हारा नाम क्या है? जी बेटा आपका नाम अरमान है। पूरा नाम क्या है आपका? अरमान नाजिम। अरमान नाजिम। हमारा पूरा नाम अरमान नाजिम है। हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? नाजमाबाद में रहते हैं। नाजमाबाद में रहते हैं। नाजमाबाद के हम कौन से नंबर में रहते हैं? आप लोग कितने लोग एक साथ रहते हो? काफी सारे। फिर अकेले हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो बेटा हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? माइक में बोलिए। 4 क्लास में पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बहुत अच्छी बात है। और आप बेटा दूसरे को माइक दीजिएगा, इनको भाई को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक पे थोड़ा बोलो, आवाज तो आए बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, क्या हाल है? खैरियत से? आप कौन सी, क्या नाम है आपका? अहमद रजा। है अहमद रजा। अहमद रजा। चले माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में पढ़ते हैं। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए बेटा बहन को फोन दीजिएगा, वो अपना दीजिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक। क्या नाम है आपका? अनमता आसिफ। अनमता आसिफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 क्लास में पढ़ती हैं। माशाल्लाह। आप भी नाज़ाबाद से आई हैं? माशाल्लाह। नाज़ाबाद से कौन कौन आया है? ये आप भी नाज़ाबाद। आप बेटा कहाँ से? आप भी नाज़ाबाद से आए हो? फिर ये गुलशन से आए। आप भी नाज़ाबाद से आई हो? चलो गुड है गुड है। ठीक है। मैं रोजा लग तो नहीं रहा बेटा? मैं सुस्त तो नहीं। चलें गुड है। इनको दीजिएगा बहन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरा बेटा? मेरा नाम उमैमा आसिफ है। उमैमा आसिफ। उमैमा आसिफ। अच्छा अच्छा अच्छा। अनमता आसिफ और उमैमा आसिफ दोनों बहनें हो ना आप? जी। माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5 में। माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई ठीक जा रही है बेटा? रोजा ठीक जा रहा है? जी। आवाज से तो लग रहा है कि बिल्कुल इस वक्त ताकत नहीं रही। गला खराब है। गला खराब है। अच्छा अच्छा। चलो कोई बात, ठीक हो जाएगा। चलता रहता है, बच्चों में तो चलता है। इस बच्ची को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। माइक जरा करीब कर लीजिए बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या हाल है? कैसी हैं? ठीक है आप? जी, क्या ठीक नाम है है। आपका बेटा? मेरा नाम उधर देखिए, कैमरा वो है। सूफिया हुसैन है। सूफिया हुसैनी। अच्छा, सूफिया हुसैन। सूफिया हुसैन। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 क्लास में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए बेटा रोजा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं। ठीक है। अब ये 2 नन्ही मुन्नी बच्चियां मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है? ईमन फातिमा। एमन फातिमा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 1 क्लास में पढ़ती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। और उनको दीजिएगा माइक जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटा? KG 1। KG 1। जरा उस तरफ देखो ना, वो कैमरा वहां लगा हुआ है ये। ठीक है। अच्छा, और क्या नाम क्या है बेटा आपका? सुमन मोहम्मद शाहिद। सुमन मोहम्मद शाहिद या शाहिद? शाहिद। शाहिद। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप कहाँ से आई हैं? कौन से इलाके से? कहाँ रहती हैं आप? घर का एड्रेस पता होना चाहिए बेटा बच्चों को। नहीं पता? चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्या स्कूल में पढ़ाई ठीक चल रही है? जा रही हो आजकल स्कूल या छुट्टियां कर रहे हैं? छुट्टी मिली है। छुट्टी कब से मिली हुई है? छुट्टी ईद तक छुट्टी है? नहीं नहीं, स्कूल तो खुले हुए, ऐसा नहीं मुमकिन है। खुद से छुट्टी कर रही हो ना? सही छुट्टी दी है। किसने छुट्टी दी? मीस ने छुट्टी दी। अच्छा, बहुत से स्कूल बंद भी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अच्छा, नवाल के पास माइक दीजिएगा बेटा जरा। अच्छा, कितनी देर रहेगी नवाल बेटा? कोई मनाजात याद है आपको? कोई दुआ याद है? मुनाजात सुना सकती हैं? मेरी तौबा कबूल हो या मेरे मौला करम, ये इस टाइप की। जी बताएं, सुना सकती हैं? 1 मिनट हो गया, मैं पूछूं कितने मिनट रह गए, ताकि उसी हिसाब से मैं फिर आपका कलाम से ही हम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चले एक एक हम शॉर्ट मैसेज भी लेना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगी?
डॉक्टर सादिया, रमजान के हवाले डॉक्टर साहब, से। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, जो रमजान मुबारक का हमने महीना गुजारा और जिस तरीके से हमने लोगों का ख्याल रखा है, उस तरीके से हमें उसके बाद भी लोगों का ख्याल रखना है। रमजान चाहिए। में जिस तरीके से रखते हैं हर चीज Gifts का, please फरहान लोगों मुझे के दे खाने दीजिएगा। पीने का, उनके कपड़ों का या किसी की मदद का, तो इसी तरह सारी जिंदगी किया करें एक दूसरे की मदद। बिल्कुल ये सही मेरा आपने कहा। मैसेज है। जी सबका शेफ किया नौरीन, आप करें, क्या खैरात किया करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। और कौसर भी हमारे साथ मौजूद, हम कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देना चाहेंगे। मरहबा के गिफ्ट ले आइएगा, इसके अलावा फ्रेशेस्ट के गिफ्ट ले आए। मरहबा फ्रेशेस्ट जी, दो ले आइएगा, 2 मेहमान हैं। और नवाल के लिए भी कोई गिफ्ट, ब्लैक कैट का गिफ्ट नवाल के लिए ले आइएगा। मरहबा के भी गिफ्ट ले आए, मलका के भी ले आए। ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि डॉक्टर सादिया और शेफ नौरीन के साथ जाएंगे। लाइए, फ्रेशेस्ट के गिफ्ट हैं। एक सेकंड, ये फ्रेशेस्ट की जानिब से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। नौरीन आपके लिए, थैंक यू। डॉक्टर सादिया आपके लिए ये फ्रेशेस्ट की जानिब से गिफ्ट है। और लाइएगा कुछ गिफ्ट, मुझे 1-2 और दे दीजिएगा मलका के। और अच्छा, ये ब्लैक कैट की जान, आपने Thank ब्लैक you. क्योंकि ड्रेस वेयर किया, वैसे आपको ब्लैक कैट दे रहा हूँ। और आपने चूंकि ग्रीन कलर और पिंक कलर का, तो आपको मरहबा इलायची और ये जो गुलबहार है, Thank दोनों you. कलर आपके ड्रेस से मैच हो रहे हैं। Thank you so much. ठीक है। और हैं, लाइन दे दे। सफेद ड्रेस में ऐसे कोई आया नहीं है, लेकिन ये कि चले, ये मलका मसाले का जो गिफ्ट हैम्पर है, ये आपको दिया जा रहा है। ठीक है, 7 हर्बल का एक गिफ्ट हैम्पर और है, ये थैंक यू। आपको दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो नाज़रीन, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नवाल हमारे साथ मौजूद है। नवाल, आपके साथ वैसे दूसरे वो भी हैं। अच्छा, कुछ हम गिफ्ट हैम्पर्स और भी देना चाहेंगे। देखिए, दिमाग से निकल जाता है। ये रॉयल फन क्लब का गिफ्ट वाउचर है 5000 का, ये भी रखें। ये रॉयल फन क्लब का गिफ्ट वाउचर है, 5000 रुपीज़ का ये गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है। ये लीजिएगा, ये आप भी लीजिएगा, ये आप भी लीजिएगा, बाकी बच्चों को भी मिल जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, पर्ल कॉन्फेक्शनरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, रियासत फॉर्म्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। तमाम इन बच्चों को दिए जा रहे हैं जो कि रोज़ा कुशाई, यानी मेरा पहला रोज़ा वाले बच्चे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब मैं इनसे कहूँगा कि आप मुनाजात या दुआ सुना दीजिएगा। सुना दे, बिल्कुल सुना दे। उसके साथ ही नाज़रीन, हम जाएंगे कुछ ही देर में कराची और उसके मदाफात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। इसके हम कलाम के साथ नवाल के फिर ब्रेक पे जाएंगे। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियाँ पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जासूस दिल से गार हूँ, तौबा कबूल हो। सरतापा इनकिसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा